हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, अंतर बताया था किसका, दिस का, दीज का, दोज का और दैट का। ठीक है, उसके बारे में हमने अच्छे से आपको बताया था जिससे कि आगे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, उससे पिछले लेक्चर में हमने बताया था किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। ठीक है, तो हमारे क्या चल रहा था, हम इस पे बात करते हैं। पहले जो हम सीख रहे थे यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, यूज ऑफ इज एम आर या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन से वाले, सिंपल वाले, या फिर हम ये कह सकते हैं बी फॉर्म के प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, बी फॉर्म के प्रेजेंट टेंस। क्लियर, हम उसमें सीख रहे थे इज एम आर सीख चुके थे। ठीक है, सॉरी, इज और आर सीख चुके थे और एम हमें सीखना था। ठीक है, जो कि मैं प्रारंभ में जब मैंने उस क्लास में बता रहा था, इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने गलती से पहले आर एम को अंडरलाइन कर दिया था, जबकि पढ़ाया था मैंने आर था। ठीक है, और लेकिन मैंने लास्ट में, जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हो पूरी, मैं बता रहा हूँ, मैंने बाद में उसमें सही कर दिया था। चलो, वो तो एक छोटी सी बात थी। चलो ठीक है, अब हमें आज जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है आज, हमें पढ़ना है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट वाले में से, जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बता चुका हूँ, बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूँ। सभी उन बच्चों को ध्यान रखते हुए जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, उनको ध्यान रखते हुए बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और उस लेवल तक ले जाऊँगा, एडवांस लेवल तक, उस लेवल तक ले जाऊँगा कि कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे से बीट कर पाओगे, अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, कहीं कुछ समस्या नहीं होगी। ठीक है, कोई जॉब इंटरव्यू हो, व्यवहारिक हो, वैसे भी, ठीक है, आप किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, ठीक है, तभी भी, या फिर कुछ भी हो, कैसी भी इंग्लिश हो, आप लगभग सब कुछ कर पाओगे इजीली। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट एम। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करेंगे, एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम इसका यूज करना आज सीखेंगे। तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी सारणी बनाई थी, जो कि आगे करके मैं बंद कर दूंगा बनानी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस कराने के लिए बार बार बना रहा हूँ मैं पढ़नी, आज फिर बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है, हम सब्जेक्ट को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग में, एक एकवचन और एक बहुवचन। ठीक है, एक एकवचन और एक बहुवचन। ठीक है, पहली वीडियो में जब मैंने ये टेंस पढ़ाने स्टार्ट करे थे, तब मैंने सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा था, लेकिन बहुवचन वाले सेक्शन को मैंने अलग से भी दो भागों में बांट दिया था। लेकिन कल की वीडियो में मैंने जो आर का प्रयोग बताया था, उसमें मैंने नहीं बांटा था। ठीक है, कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन आज महसूस करोगे तो मैं इसलिए बताऊँ, इसलिए इसको मैं 3 सेक्शन में बांटूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्यों जरूरत महसूस होगी। हल्का सा इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्यों फिजूल में ये कर रहे हो। नहीं भाई, देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे उनको ध्यान में रखना है जिनको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं गांव लेवल के बच्चे, मुझे अच्छे से पता है कि वो बिल्कुल नहीं समझते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, एक वचन में हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, और इसको भी बेसिक सिंगल होता है, इसको भी हम बहुवचन में ही रखते हैं। ठीक है, इसको भी हम किस में रखते हैं, बहुवचन में ही रखते हैं। ठीक है, इज का प्रयोग हम सीख चुके हैं, आर का प्रयोग हम सीख चुके हैं, आज हम एम का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, एक वचन के अंदर क्या क्या आता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, गर्ल, बॉय, etc। मतलब कि जिसकी संख्या एक हो, उसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, उसके साथ इज का इस्तेमाल होता है।
ठीक है। उसके साथ किसका इस्तेमाल होता है, इज का। मैंने लिखाया भी था कि इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, ठीक है। आर में मैंने क्या लिखाया था, यू, वी, दे, दीज, दोज, गर्ल्स। इसमें नाम भी लिख लेना, ईटीसी से पहले कोई नाम आ जाए, जैसे कि राम, सीता, ठीक है, ईटीसी। गर्ल्स, बॉयज, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करते थे हम, इसमें आर का प्रयोग करते थे, ठीक है। जिस बच्चे ने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो ना देखी वो स्टार्टिंग की वीडियो देख ले, अच्छे से समझ में आएगा। ईटीसी हो गया क्लियर। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, इसमें सिंगल और सिंगल आई आता है, मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आई ही आता है, और आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्लास है आज की, बहुत ज़्यादा सिंपल क्लास, बिल्कुल समझ में आने वाली है, बहुत सिंपल क्लास है, ठीक है। आपको पता ही है कि हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हिंदी वाले में, ठीक है, हिंदी वाले में इसको इधर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। हिंदी वाले में क्या आता है, जब हिंदी का स्ट्रक्चर करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या आती है, तीसरे नंबर पे आती है आपकी वर्ब। लेकिन वहीं अगर हम इंग्लिश का अगर हम स्ट्रक्चर अगर हम करें कि क्रम वाइज क्या क्या आता है, तो जरा उसको देख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट की जगह ही आता है, ठीक है, और फिर क्या आता है वर्ब, दूसरे नंबर पे क्या आती है वर्ब, और तीसरे नंबर पे आता है लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो इसमें क्या लगता है लास्ट में, ब्राउन, इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो, मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं स्टार्टिंग में आ रहा है सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो। और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी आई होती है। तो हम क्या लिखेंगे, आई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, लिख दिया हमने, इंग्लिश का सब्जेक्ट पहले लिख दिया, ठीक है। अब हमें वर्ब क्या करनी है, वर्ब, ये क्या है, इज एम आर क्या है, ये वर्ब ही तो है, ठीक है, ये क्या है वर्ब, इसको हम है के रूप में जानते हैं, इसको हम हैं के रूप में जानते हैं, और इसको हम जानते हैं हूं के रूप में, ठीक है, इसको हम जानते हैं हूं के रूप में। तो जैसे कि हिंदी में लास्ट में क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आती है इंग्लिश में, ये दूसरे नंबर पे आ जाती है। हूं की अंग्रेजी क्या होती है, हूं की अंग्रेजी एम होती है, ठीक है। आई एम कौन है, एक अध्यापक, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। दोबारा देखते हैं, वही प्रक्रिया करनी है। आई की अंग्रेजी अब आपको पता है, मैं की अंग्रेजी आई होती है, ठीक है। आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या आता है, एम। इस तरीके से कि आई के साथ क्या आएगा ये लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हो। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, आई के साथ क्या आता है, एम। आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, ठीक है। मैं, ठीक है, मैं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ प्लेयर। मैं एक वकील हूं, मैं एक वकील हूं, आई एम, पहले आई आएगा फिर एम आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक वकील, ठीक है। आई एम अ, ठीक है, क्या आएगा, एडवोकेट, लॉयर, कुछ भी लगा दो, एडवोकेट, ठीक है। चलो, मैं निर्धन हूं, आई एम पुअर, आई एम पुअर, आई एम अलग होता है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो होता है आई एम, ठीक है, क्या होता है, आई एम,
आई एम, ठीक है। चलो अगर आप हैबिट डाल लो इसकी तो बेटर रहेगा, स्पीकिंग में भी अच्छा लगता है बोलने में। आई एम, ठीक है, आई एम पुअर, सॉरी आई एम पुअर, ठीक है। देखिए अभी मैं अलग अलग करके सिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ तो मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ कि अलग अलग आवाज़ है, बच्चा समझे, ठीक है। मैं अमीर हूँ, ऊपर वाला हो गया, मैं गरीब हूँ, नीचे वाला हो गया मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, आई एम रिच। मैं गरीब हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ठीक है। मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, देशभक्त की होती है पैट्रियट, आई एम पैट्रियट, ठीक है, आई एम पैट्रियट। चलो मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, आई एम वीक, आई एम वीक। अब वीक में कंफ्यूज मत हो जाना वीक, देखो एक और वीक होती है, WEEK, वीक, WEEK, वीक मतलब इसका मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह, ठीक है। और इस वाले का होता है कमजोर, ठीक है, इसका मतलब है कमजोर। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूज वर्ड पे भी एक पूरी क्लास लेंगे, अच्छे से समझाएंगे, एक शब्द को तैयार करेंगे जिससे कि समस्या ना हो मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ तो आई के लिए लगाएंगे, मैं के लिए लगाएंगे आई, और आई के साथ क्या आएगा, एम का प्रयोग होता है, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। एच साइलेंट रहता है, ओ का आता है इसलिए बोलते, ओ की जो साउंड आता है पहले। मैं बीमार हूँ, और साइलेंट पे भी हम क्लास लेंगे आगे, बस बने रहो यहाँ पे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंग्लिश एक बार में। आई एम इल, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय, मैं लड़का हूँ, ठीक है। मैं लड़की हूँ, आई एम गर्ल, आई एम गर्ल, ठीक है। देखो, ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, क्लियर, आई एम इंडियन। तो बहुत आसान थे सारे के सारे, इज़ेएमआर का प्रयोग हमने करना सीख लिया। एक चीज़ और बता दूं जिससे कि आपको क्लियर हो, आप परेशान कंफ्यूज ना हो। देखो जितने भी हम ट्रांस टेंसेस पढ़ेंगे, हम सभी के पार्ट पढ़ेंगे। देखो जितना भी अब तक हमने पढ़ा ये सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे, ठीक है। कैसे थे, पॉजिटिव। नेक्स्ट जो क्लास होगी कंबाइंड, अलग अलग सेक्शन में नहीं होगी, इज़ेएमआर को साथ में पढ़ेंगे, और होगी नेगेटिव की, ठीक है। किसकी होगी, नेगेटिव की। फिर आएगा आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है, एक यस नो वाली हो जाती है, ठीक है, और एक हो जाती है आपका प्रश्नवाचक शब्द जो आते हैं, ठीक है, वो WH फैमिली, ठीक है, यस नो वाले, ठीक है, और ये WH फैमिली, ठीक है। मैं इसको बोलूँगा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब तक जो भी हमने पढ़े वो पढ़े यूज ऑफ इज़ेएमआर में पॉजिटिव वाले। कौन से पढ़े, यूज ऑफ इज़ेएमआर में पॉजिटिव वाले, या फिर इसको हम अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नए आए होंगे तो मैं नीचे पोस्ट में, जिसे मैंने बोला था पहली वीडियो में, दिया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा कि कंबाइंड दूँ, ठीक है। कंबाइंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंबाइंड एक साथ इस क्लास के बाद मैं आपको
वो चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो मिक्स एक्सरसाइज होगी आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे। और अगर किसी को अलग अलग सेपरेट चाहिए कि पहली दूसरी तीसरी क्लास के हिसाब से चाहिए, उसके बाद मिक्स चाहिए, तो वो भी बोलोगे तो मैं वो भी दे दूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मेहनत करोगे तब फ़ायदा है, और लगातार मेहनत करो, गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे कंटिन्यू पढ़ो। उस समय 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना ही है कि 1 घंटे पढ़ने के लिए आए रूम में कुछ फ़ोन या इसमें लगे। ठीक है, वो चीज़ नहीं। ठीक है, तो आपने वीडियो को देखा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जितनी भी मेरी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।